हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। इससे पहले जनवरी से लेकर जून तक के अलग अलग महीने का करंट अफेयर और उनकी मैराथन क्लास, जिसमें जनवरी से जून तक का हमने करंट अफेयर करवाया हुआ है, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आज हम जुलाई करंट अफेयर समाप्त करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसके अलावा हमारे चैनल पे परीक्षा वाणी की सीरीज भी चल रही है। यही परीक्षा वाणी सीरीज हमारी ऐप उत्तराखंड 360 पर भी चल रही है, जिसमें परीक्षा वाणी के जितने भी वीडियो हमने करवाए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और इसी के साथ उत्तराखंड एसआई भर्ती परीक्षा के लिए उत्तराखंड का कोर्स, उत्तराखंड और हिंदी का कंप्लीट कोर्स, हिंदी का कंप्लीट कोर्स, और पॉलिटेक्निक भर्ती परीक्षा के लिए जो 100 मार्क्स की हिंदी है उसका भी कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है, इसी के साथ हम उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज भी आगे बढ़ाएंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स के साथ। और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर सीरीज की, तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जुलाई 2024। पहला पॉइंट है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे। अगला पॉइंट, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में किया गया है। अगला पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर है सिंगापुर, और प्यारे भारत का स्थान है 72वां। अगला पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई में जारी हुई है। साल में 2 बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। सबसे पहले जनवरी में, जिसमें भारत की रैंक थी 80, और जो दूसरा यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई में जारी हुई है, उसमें प्यारे भारत की रैंक है 82। पहले स्थान पर है सिंगापुर। तो भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 58 देशों की वीज़ा फ्री यात्रा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाटो देशों का शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन हुआ है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। अगला पॉइंट, बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्यारे भारत को मिला है। इससे पहले म्यांमार के सितवे बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह का जो संचालन का अधिकार हमारे भारत को मिला है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल, इससे सम्मानित किया गया है। रूस के सर्वोच्च सम्मान को जीतने वाले मोदी जी पहले भारतीय हैं और चौथे गैर यूसी व्यक्ति हैं, रूस के व्यक्ति हैं। यानी अभी तक रूस के बाहर के यानी विदेशी 4 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें हमारे मोदी जी भी शामिल हैं, विदेशियों की अगर बात करते हैं। अगला पॉइंट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, इसके अनुसार विश्व के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर पहले स्थान पर है वियना, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी। ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप का देश। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है, जिसका टाइम 51,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। अगला पॉइंट, ब्लू लाइन सीमा रेखा इजराइल और लेबनान के बीच में है। इसका निर्धारण यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में किया था। अगला पॉइंट, 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत अगर कहेंगे तो पहली बार ये युद्ध अभ्यास, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच 2006 में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं गौतम गंभीर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, डेनमार्क। और ये टैक्स कब से लागू होगा? 2030 से। अगला पॉइंट देखते हैं, विंबलडन टेनिस 2024 एकल वर्ग यानी सिंगल्स के अगर विजेताओं की बात करें तो मेल में विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, और महिला विजेता हैं बारबोरा क्रेस्जिकोवा, ये चेक गणराज्य देश की प्लेयर हैं। अगला पॉइंट,
लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024, इसके विजेता हैं हमारे विश्वनाथन आनंद, भारत देश के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट, कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2024, दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच खेले जाने वाली यह प्रतियोगिता, इसके विजेता बनी है अर्जेंटीना 16वीं बार और उपविजेता बनी है कोलंबिया। अगला पॉइंट, 24वां संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका शिखर सम्मेलन जो 2024 का है उसका आयोजन हुआ है अस्ताना कजाकिस्तान में। इस सम्मेलन के आयोजन से पहले SCO के सदस्य देशों की संख्या थी 9 और इस सम्मेलन में SCO के 10वें सदस्य की घोषणा हुई है बेलारूस। तो वर्तमान में अगर पूछेंगे SCO के सदस्य देशों की संख्या है 10। अगला पॉइंट देखते हैं, 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली भारत मंडपम में। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा, पहले भारतीय अगर कहेंगे तो इंदिरा गांधी। अगला पॉइंट, भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है पेरिस ओलंपिक के बाद। अभी आपको याद होगा पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कांस्य पदक जीता है स्पेन को हराकर। अगला पॉइंट, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियान। इससे पहले जो इब्राहिम रईसी थे उनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, आपको याद होगा। अगला पॉइंट, इंग्लैंड के टेनिस प्लेयर एंडी मरे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है पेरिस ओलंपिक के बाद। ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो भी आप लोग के लिए आएगी बहुत जल्द। जुलाई 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में मारे गए। अगला पॉइंट, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन 2025 में सऊदी अरब में होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 इस नाम से बजाज कंपनी ने लॉन्च की है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया। इसी के साथ अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। अगला पॉइंट, एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, इसका खिताब जीता है भारत के ध्रुव सितवाला ने। ध्रुव सितवाला। अगला पॉइंट, भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है नीता अंबानी जी को, ये दूसरी बार इसकी सदस्य चुनी गई हैं। अगला पॉइंट, बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास पिच ब्लैंक 2024, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश ने की है। अगला पॉइंट, जैसे अभी हम देख रहे हैं 2024 में जो ओलंपिक चल रहे हैं वो समर ओलंपिक हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ऐसे ही शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स भी आयोजित होते हैं। तो 2030 का जो शीतकालीन ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, इसका आयोजन होगा फ्रांस में। 2026 का होगा इटली में, जबकि 2034 का विंटर ओलंपिक होगा USA में। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में भारत के सुदर्शन पटनायक ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है चराइदेव मोइदम कब्रगाह है, असम के प्राचीन राजवंश की कब्रगाह है चराइदेव मोइदम नाम से। तो ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 704 टेस्ट विकेट लिए हैं और एक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलरों में तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर आते हैं श्रीलंका के मुरलीधरन, दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और तीसरे नंबर पे हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट ओलंपिक से रिलेटेड देख लेते हैं, बाद में इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो आएगी। ओलंपिक 2024 इसका आयोजन
फ्रांस के शहर पेरिस में। यह ओलंपिक का यानी समर ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33rd यानी 33वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कितने खेल? 32 खेल शामिल। कितने नए खेल शामिल अगर पूछेंगे तो 4 नए खेल इसमें शामिल हुए हैं। भारत के कितने एथलीट इसमें शामिल? भारत के 117 एथलीट इसमें शामिल हुए थे, जिसमें पुरुष हैं 70 और महिलाएं हैं 47। इन 117 में उत्तराखंड के कितने एथलीट शामिल हुए थे अगर पूछेंगे तो उत्तराखंड के इसमें 4 एथलीट शामिल थे, जिसमें फेमस नाम आपको याद होगा लक्ष्य सेन। अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में, याद रखेंगे। यूरोपीय देशों के बीच होने वाला फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो कप फुटबॉल 2024, इसकी विजेता बनी है स्पेन। इन्होंने ये खिताब चौथी बार जीता है और उपविजेता बनी है इंग्लैंड। अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल भी हमारे स्पेन ने ही जीता है। और किसको हराकर जीता है इन्होंने? इन्होंने हराया है फ्रांस को, जहां ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं, याद रखना है। तो यूरो चैंपियन भी स्पेन है और ओलंपिक चैंपियन भी कौन है इस बार की? स्पेन है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला पॉइंट, गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रिगोबर्टा मेंचू। अगला पॉइंट, जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है संज्ञान ऐप। अगला पॉइंट, दिल्ली में निर्मित युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किस देश की मदद से किया गया है? फ्रांस की मदद से। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बनी है श्रेया राणा। ये हमारे प्यारे उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, देहरादून के प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, नए बैंक के नोटों के होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश बना है जापान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला प्लेयर बनी है भारत की शेफाली वर्मा। किस देश के खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आपने संपर्क करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में होगा। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड ने यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, नवां T20 महिला एशिया कप 2024, इसका विजेता बनी है श्रीलंका टीम और उपविजेता रही है हमारी भारत। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत में। क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह है। अब इस क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं ये आपने बताना है। एक देश हमारा प्यारा भारत है, बाकी बचे हुए 3 देशों के नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। अगला पॉइंट, एपोफिस क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉइड, इसके अध्ययन के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने एक मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है मिशन रामसेस। अगला पॉइंट, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है। इसका निर्माण किया है डीआरडीओ ने। इसकी रेंज है 100 से 250 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर तक। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी हैं सुप्रीता सेठी। अगला पॉइंट, संस्कृति मंत्रालय ने 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर
एक परियोजना लॉन्च की है परी नाम से, यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट, भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट, ग्लोबल एआई इंडिया शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, यानी अगले जो ओलंपिक होने वाले हैं लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य प्रायोजक बना है वो बीपीसीएल कंपनी बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रचेल रिव्स। अगला पॉइंट, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर 6% रही है, 6%। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक है अडानी ग्रुप। एक तो बीपीसीएल था, एक अडानी ग्रुप। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता है। अगला पॉइंट, भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट, बीएसएफ ने गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान श्रीनगर में आयोजित किया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीर, यानी जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ ने 10% आरक्षण की घोषणा की है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान हत्या दिवस ये मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 25 जून। अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड। अगला पॉइंट, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान रखा है 7%। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी, तो यह है भारत। अगला पॉइंट, पिच ब्लैंक युद्धाभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, इसमें भाग लेने वाली भारतीय महिला पायलट हैं भावना कंठ। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर भी कहते थे, उस पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर में नंबर 1 पर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स 2023-24 में टॉप राज्य केरल और उत्तराखंड है, दोनों ही टॉप पर हैं, याद रखना है आपने। अगला पॉइंट, विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, कर्नाटक राज्य सरकार ने निजी नौकरियों पर 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है, जो प्राइवेट नौकरीज होती हैं उन पर। पीएम स्वनिधि योजना में टॉप राज्य रहा है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जैसे हमारी है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है हमारी क्या नाम है। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपने बताना है, उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपने बताना है। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए, अमेरिका के नासा। तो भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम और स्थापना वर्ष आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया है। उद्घाटन किसने किया? हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। ऊपर जो हमने पढ़ा था ना पहले जन औषधि केंद्र, इसका उद्घाटन मॉरिशस में, ये भी किसने किया था? हमारे इसका उद्घाटन भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन में किया गया। अगला पॉइंट,
पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य करने वाला देश नहीं होगा, ये राज्य है सिक्किम। अगला पॉइंट, FAO अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन है जो इटली में स्थित है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में नंबर 1 पर है चाइना। सबसे ज़्यादा वनों का जो विस्तार हुआ है चाइना में हुआ है। अगला पॉइंट, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में भारत के एक्टर शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। आज के करंट अफेयर सीरीज का अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाओस। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं, हमारी ऐप के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, जो हमारे अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, जैसे उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, परीक्षा वाणी का कोर्स चल रहा है, हिंदी का कंप्लीट बैच ऑलरेडी अवेलेबल है SI के लिए, हिंदी का कंप्लीट बैच अवेलेबल है पॉलिटेक्निक लेक्चर जो 100 मार्क्स की हिंदी आने वाली है आप लोग की, तो उनसे भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं, किसी भी बैच के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। और सारे ऑनलाइन कोर्स आपको हमारी एक ऐप है, उसका नाम है उत्तराखंड 360, उस पर आपको ये सारे बैच मिल जाएंगे। तो सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।